हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेल्प एनीवन एनी टाइम ग्रुप की जानब से मैं हूं एहसन बेग और हम ब्लॉगर सीख रहे हैं। पिछले दो लेसन्स में हमने ये देखा कि हम जीमेल की आईडी और ब्लॉगर वगैरह कैसे बनाते हैं और उसकी टेम्पलेट वगैरह कैसे चेंज करते हैं। आज हम न्यू पेजेस बनाएंगे और उसमें पोस्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ओपन कर चुका हूँ अपनी आईडी ब्लॉगर की। तो यहाँ से अब पेज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये पेजेस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो ये देखें न्यू पेज पर जब मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक पेज ऐड टेक्स्ट एंड मीडिया, ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दूँगा तो अब ये हमारा पेज बनना स्टार्ट हो गया है। चलें अब हम इसका नेम रखते हैं। इसका नेम रखते हैं सॉफ्टवेयर्स इसका हमने नेम रख लिया। तो मैं अगर इसे पब्लिश करूं, यहां से मैं पब्लिश कर देता हूं, जाकर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूं तो आप गौर करें तो हमारा जो सा पेज था वो इधर शो नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? इसकी यह वजह है कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि कुछ टेम्पलेट होती हैं, उनमें डिफ़ॉल्ट के तौर पर ये कुछ बटन होते हैं, तो इनको हमने रिप्लेस करना होता है। तो मैं दूसरी तरफ भी ब्लॉगर ओपन करूँगा, blogger.com, और उधर भी हेल्प एनीवन एनी टाइम का डैशबोर्ड ओपन कर लूँगा और यहाँ से टेम्पलेट में जाऊँगा और एडिट HTML पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हम अपने बटन का नेम्स और उनकी लिंक ऐड करेंगे। तो चलें यहाँ से मैं सबसे नीचे आता हूँ और हम नीचे से देखना शुरू करते हैं कि हमारे पेजेस कहाँ हैं। तो ये देखें, अब मैं ऊपर आता हूँ तो ये देखें, एक होम का था, आपने देखा था, एक बिजनेस का, एक डाउनलोड, एक पेरेंट कैटेगरी। तो मैं बिजनेस वाले की जगह अपना सॉफ्टवेयर का लगाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले को व्यू करना है। तो यहाँ से ये लिंक जो सा आ चुका है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से बैक चला जाऊँगा फिर अपने ब्लॉगर में। और यहाँ पर क्या करना है कि जो से ये आप देख रहे हैं हैश का साइन है, तो यहाँ पर आकर उस लिंक को पेस्ट कर देना है और नीचे जहाँ पर बिजनेस लिखा हुआ है वहाँ पर आकर सॉफ्टवेयर्स का नेम दे दूँगा। इस तरह आप सब चेंज करें और न्यू पेजेस बनाएं। इस तरह काफ़ी देर लग जाती है, तो मैं सिर्फ एक ही बनाऊंगा क्योंकि सिर्फ मकसद यह है कि आपको समझ आ जाए। असल मकसद ही यही है कि बस आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से मैं सेव टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा। सेविंग हो रही है हमारी, तो सेव हो चुकी है। अब मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा आप, ये देखें यहाँ पर पहले बिजनेस आता था, अब हमारा सॉफ्टवेयर आने लग पड़ा है। तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर पर अगर क्लिक करूँ तो ये देखें हमारा पेज ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर वाला। 0 कमेंट्स और पोस्ट भी मैंने अभी तक कोई नहीं की। चलें अब हम पोस्ट्स करते हैं। तो यहाँ से मैं पोस्ट में आऊँगा और यहाँ पर न्यू पोस्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं पोस्ट दे दूंगा IDM न्यू 2013 फुल वर्जन पर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर लिख लूँगा और यहाँ पर नीचे इमेज कोई ऐड करनी है हमने। तो यहाँ पर ये देखें आप, इंसर्ट इमेज का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से अब हम इधर चूज फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर हम अपना इमेज इंसर्ट करेंगे। तो मैं अपना इमेज इंसर्ट करता हूँ IDM का। यहाँ से ये देखें IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर फुल। तो ये मेरा इमेज अपलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं इस पर एक क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऐड सिलेक्टेड, और अब हमने इसके साथ कोई लिंक अटैच करना है।
लिंक नहीं, पहले हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस डाउनलोड को हमने थोड़ा बड़ा करके लिखना है, तो यहाँ पर सब हेडिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर आऊँगा और नीचे आप इसकी इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं कि है क्या चीज़, यूज़ किसके लिए होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डाउनलोड पर मैंने लिख दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई जब मेरी ये पोस्ट पब्लिश हो जाए तो कोई डाउनलोड पर क्लिक करे और वो लिंक ओपन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड वाले को, यहाँ पर लिंक पर आ जाना है। तो ये देखें डाउनलोड ऊपर टेक्स्ट टू डिस्प्ले विच URL विच शुड दिस लिंक गो टू। तो आपका ये कह रहा है कि आप किस लिंक पर जाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी डाउनलोड पर कोई क्लिक करे तो ये मेरा ग्रुप हेल्प एनीवन एनी टाइम है, इस पर चला जाए। तो मैं यहाँ से इस पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पर अपने जहाँ पर आपने आइडियम अपलोड किया है मीडिया फायर पर, फॉर शेयर पर, जिस पर भी अपलोड किया है उसका लिंक यहाँ पर दे दें। तो ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सा इमेज है, अब अगर कोई मैं आपको पब्लिश करके दिखाता हूँ तो ये देखें अब ये शेयर का ऑप्शन दे रहा है। शेयर करने से भी हमारी साइट की बढ़ती है ट्रैफिक। तो यहाँ से आप पब्लिक में शेयर करें और शेयर पर क्लिक कर दें, शेयरिंग। और अब मैं अपनी अगर व्यू ब्लॉक करता हूँ तो ये देखें आइडियम फुल न्यू वर्जन डाउनलोड, ये है हमारा आ चुका है जो हमने पोस्ट किया था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब मैं अगर ये देखें डाउनलोड पर क्लिक करूँ ना, तो ये देखें मेरा ग्रुप का लिंक ओपन हो रहा है। इसी तरह आप अपने डाउनलोड लिंक्स वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं बैक आऊँगा, तकरीबन आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर अब मैं ये इमेज पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आप ये एक इमेज ही सिर्फ ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस इमेज पर भी क्लिक करने से कोई लिंक ओपन हो। तो यहाँ पर मैं वापस ब्लॉगर में जाता हूं और जो सी मैंने पोस्ट की थी उसको यहाँ पर क्लिक करने से एडिट करता हूं। और ये जो सा था पहला इमेज, इसको मैं ये पहले कंपोज पर था, अब HTML पर ले आऊँगा। और पहला इमेज ये देखें 4bp.blogspot.com, इस जहाँ पर ये साइट बनी हुई है यहाँ तक है। तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा और इधर मैं अपने इस ग्रुप की लिंक पेस्ट कर दूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस एंड पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। लोडिंग हो रही है तो मैं व्यू ब्लॉग पर आता हूँ। तो अब मैं आइडियम फुल वर्जन पर क्लिक करता हूँ अगर इमेज जो सा इमेज पर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब हमारा इमेज पर क्लिक करने से मेरे ग्रुप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं बैक जाऊँगा। तो अब हम कोई लेबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये इमेज पर डाउनलोड लिंक इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। कुछ साइट पर होता है कि नीचे बना होता है बड़ा सा साइन, एनिमेशन होता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ डाउनलोड हेयर, तो उस पर क्लिक करें तो डाउनलोड लिंक आता है। तो इसलिए मैंने आपको इमेज पर क्लिक करने वाला भी बताया। तो अब हम कोई लेबल क्रिएट करेंगे। लेबल वो होता है कि आपकी एक जगह ही कुछ चीज़ें रहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर न्यू लेबल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर्स और ओके करता हूँ। तो ये देखिए सेविंग और ये सॉफ्टवेयर्स में आ चुका है। तो अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये आया है। नीचे में जाता हूँ, पोस्टेड इन सॉफ्टवेयर्स, ये एक लेबल है सॉफ्टवेयर्स का। अगर मैं और कोई भी पोस्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ न्यू गूगल क्रोम, मैं कोई इमेज वगैरह नहीं देता, बस इसे पब्लिश कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए।
तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करूँगा और उसको भी सॉफ्टवेयर में लाऊंगा। अब मैं इसके होम पर जाता हूँ, अपनी साइट के होम पर। तो ये हमारी 2 आ गई। तो अब मैं अगर ये लेबल्स, ये देखें कैटेगरीज में ये होते हैं लेबल्स। तो सॉफ्टवेयर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे आप, दोनों जोन से हमने सॉफ्टवेयर में पोस्ट किए थे वो इधर आ गए। अब हम चाहते हैं कि पेज की जगह, ये पेज जोन सा है, इसकी जगह हम अपने इस सॉफ्टवेयर वाले लेबल का लिंक दें। तो इजी है, एडिट HTML में आ जाएं और यहाँ से जो सा हमने जहाँ पर सॉफ्टवेयर वाले पर लिंक दिया था दूसरा, वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मैं, यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा और जो सा लेबल वाला पूरा है, इसको लेबल सॉफ्टवेयर के लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं सेव टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ तो व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँ तो ये देखो सॉफ्टवेयर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे 2 वो सॉफ्टवेयर होंगे, शोइंग पोस्ट विद लेबल सॉफ्टवेयर। अभी मैंने कल जो सी पोस्ट की थी ब्लॉगर की, तो एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि हम अपनी साइट को गूगल में कैसे लाते हैं, तो इसके लिए SEO इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह उसके भी ट्यूटोरियल पेश करूँगा आपकी खिदमत में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। अल्लाह हाफ़िज़।